माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधर्मिणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बदलाव ही प्रकृति का नियम है। हर वस्तु बदलती है। आज मैं इस विषय के ऊपर चर्चा करना चाहूँगा। बदलाव प्रकृति का नियम है। हर वस्तु हर व्यवस्था बदलती रहती है। देश देशांतर, प्रकृति, भूमंडल, पशु पक्षी, मानव प्राणी, गर्मी सर्दी, दिन रात, हर व्यवस्था परिवर्तनशील है। हर स्थिति हर समय एक दूसरे के साथ जुड़ा रहता है और परिवर्तन करता रहता है। किन्हीं दो व्यवस्थाओं का होने का अर्थ ही गतिमान होता है। एक अणु एक परमाणु रह नहीं सकता और दो होते ही गतिमान हो जाता है। लेकिन दो चीज एक समान भी नहीं है। प्रत्येक चीज में भिन्नता है। ब्रह्मांड में कोई चीज एक समान नहीं है। न सूरज चांद सितारे एक समान नहीं है। न पृथ्वी पर मानव प्राणी एक समान है। समान दिखने में भी भिन्नता है। भवन बनाने वाली ईंटें भी एक समान नहीं हैं। एक गालम से ईंटें निकल रही हैं, लेकिन प्रत्येक में भिन्नता है, क्योंकि ईंट निकालने का सांचा प्रत्येक बार घिसता रहता है। पहली बार अक्षण मात्र घिसा, लेकिन धीरे धीरे घिसता चला गया। पहली बार ईंट निकालने पर दिखाई नहीं देता, बाद में दिखाई देता है। यानी मेरे बताने का अर्थ है, प्रत्येक वस्तु प्रत्येक स्पीशीज एक समान दिखाई देता है, मगर प्रत्येक में भिन्नता है। मानव को देखिए, एक परिवार में माता और पिता एक हैं, मगर प्रत्येक मानव को देखिए, एक परिवार में माता पिता एक हैं, लेकिन प्रत्येक बच्चों में समानता के बाद भी भिन्नता है। हम अपने शरीर में देख सकते हैं, एक नाक के दो छिद्र हैं, दोनों छिद्रों में भिन्नता है। दो आंखें, दोनों आंखों में भिन्नता है। दो हाथ, दो पैर और दोनों हाथों की उंगलियां, इनमें आपस में भिन्नता है। आप अपने पैरों के अंदर देखते हो, जो जूते पहनोगे, दोनों पैरों के जूतों में यानी पैरों में अंतर दिखाई देगा तुम्हें। इन सब को देखने पर पता चलता है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। यदि समानता है तो वह समानता है, हम सब की रचना करने वाला परमात्मा एक है। परमात्मा हम सब में समान वास करता है। चाहे देव पुरुष हो या राक्षस योनि हो, एक समान रहता है। जीवन प्राणी या मृत प्राणी, सब में परमात्मा एक समान होता है। परमात्मा ने प्रत्येक अणु, प्रत्येक परमाणु में
अपना वास किया और प्रत्येक चीज में गुरुत्वाकर्षण शक्ति दिया और गति प्रदान की। इसके बाद प्रत्येक का कर्म आरंभ हो गया। जैसा जैसा काम वैसा वैसा रूप बनता चला गया, वैसी वैसी स्थिति बनती चली गई। हम आप सभी देख रहे हैं कि एक स्थान पर तेल का भंडार है, दूसरे स्थान पर कोयले का भंडार है, कहीं तांबे का, कहीं सोने का, कहीं अभ्रक का भंडार मिलते हैं। भंडार एक चीज का जब भी होता है तब एक समान चीज होती है, एक समान परमाणु है। एक ही तत्व को परमाणु बनाते हों तभी भंडार बनते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे कोयला कैसे बनता है। कोयला बनने का इतिहास बताता है कि लाखों वर्ष पहले पेड़ पौधे भूमि में दब गए और पौधों पर मिट्टी आने पर और भूमि के तापमान से गल सड़ जाने पर जलकर प्रत्येक परमाणु अपने अपने समान परमाणु के पास गुरुत्वाकर्षण के कारण चला गया। क्योंकि सभी पेड़ पौधे एक स्थान पर तो गिरे नहीं, भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न समय पर गिरे। उसके बाद अपनी अपनी प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। पहली बार जहां एक स्थान पर अधिक पेड़ होंगे उसके परमाणु अधिक एक स्थान पर होंगे। फिर उन्होंने दूसरे स्थान के समान गुण वाले परमाणुओं को खींचना आरंभ कर दिया और भंडार बन गया। इसी प्रकार से हम तेल के इतिहास के बारे में देखते हैं कि भूमि पर कहीं कहीं तेल के भंडार मिलते हैं। तेल के बनने की प्रक्रिया भी इसी प्रकार बनाई जाती है कि पशुओं के भूमि में दबने से उनकी हड्डी भूमि में गलने सड़ने से तेल बनता है। तो इसके पीछे भी यही इतिहास है कि प्रत्येक परमाणु जहां भी उनका बाहुल्य होता है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण समान गुण वाले परमाणुओं को अपनी तरफ खींच लेते हैं और वहां भंडार बन जाता है। इन सब बातों के अध्ययन से पता चलता है कि प्रत्येक चीज में, प्रत्येक वस्तु की रचना में समान गुण धर्म होते हैं। प्रत्येक में गुरुत्वाकर्षण होता है। प्रत्येक परमाणु में परमात्मा समान वास करता है, इसलिए यह समानता बनी रहती है। जहां भी समान गुण धर्म वाला परमाणु होता है वह अपनी तरफ खींच लेता है। यह परमात्मा का बनाया हुआ नियम है, विधान है। हम सब यह व्यवस्था जीव प्राणी में भी पाते हैं। पशु वर्ग में भैंस, गाय, घोड़ा, गधा, जंगल में रहने वाले गिद्दड़, भेड़, बकरी, बंदर सभी अपनी अपनी जाति के पास जाकर रहना पसंद करते हैं। भैंस भैंसों के झुंड में खुश रहेगी, गाय गायों के झुंड में खुश रहती है। यानी उनके समान गुण धर्म उनको आकर्षित करते हैं। मानव प्राणी को आप देख सकते हैं कि
मानव भी मानव के बीच रहना पसंद करता है। यदि अकेले व्यक्ति को कहीं एकांत में छोड़ दिया जाए तो वह परेशान हो जाता है। वह पशु पक्षी जंगल में भी नहीं रहना चाहता, वह अपने समूह में रहना चाहता है। अकेला समूह से भी काम नहीं चलता, फिर वह अपने समान विचारधारा वाले समूह को चाहता है। मानव प्राणी जो सृष्टि से में सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, वह भी समान गुण धर्म के मानव प्राणी के पास रहना पसंद करता है। अपना समान गुण धर्म वाले लोगों का समूह बनाता है, अपना समान गुण धर्म वाले लोगों के समूह को बनाता है, इकट्ठे करता है। इन सब परमात्मा का बनाया हुआ ये नियम है। उसी नियम के अनुसार सारी सृष्टि और उस पर वास करने वाले सभी भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्नता के बावजूद भी समानता है। इसलिए प्रत्येक परमाणु में परमात्मा समान है और सभी में अपने अपने धर्म के अनुसार गुण समान दिया है। मानव प्राणी की स्थिति तो और भी गंभीर है। जब वह समूह में आ जाता है तो फिर अपनी विचारधारा के लोगों को इकट्ठा करता है। ये समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति, ये साम्यवादी विचारधारा के व्यक्ति, ये दक्षिणपंथी, ये साम्राज्यवादी विचारधारा के जो व्यक्ति हैं, सब अपने अपने विचारधारा के व्यक्तियों का समूह बनाते हैं। सभी समूहों में श्रेष्ठता पाने की होड़ और फिर वही संघर्ष होता है। संघर्ष से फिर परिवर्तन आता है। ये सब परमात्मा का नियम अनुसार होता रहता है। तो परमात्मा के द्वारा की गई रचना, गणना, गति, आरंभ और अंत, बचपन, युवा, बुढ़ापा सब समान है। सबका एक नियम है, चाहे स्थावर हो, अंडज हो, जंगल हो या प्राणी हो, सब में भिन्नता है लेकिन परमात्मा की समानता है। एक ही सिद्धांत सबके लिए है। सबका मालिक एक परमात्मा है। वह परमात्मा निराकारी है, निरंकारी है, हितकारी है, न्यायकारी है। हमें सबकी आराधना करनी चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम।